सियाराम हनुमान मंदिर ट्रस्ट द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का छठे दिन स्वामी श्री सुमेधानंद जी महाराज ने भक्तों को रुक्मणी हरण और कृष्ण रुक्मणी विवाह का प्रसंग सुनाया, जिसमें उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता हो चुका था कि विदर्भ नरेश भीष्मक की पुत्री रुक्मणी परम रूपवती तो है ही, परम सुलक्षणा भी है। भीष्मक का बड़ा पुत्र रुक्मी भगवान श्री कृष्ण से शत्रुता रखता था। वह बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था, क्योंकि शिशुपाल भी श्री कृष्ण से द्वेष रखता था। भीष्मक ने अपने बड़े पुत्र की इच्छानुसार रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ ही करने का निश्चय किया। उसने शिशुपाल के पास संदेश भेजकर विवाह की तिथि भी निश्चित कर दी। रुक्मणी को जब इस बात का पता लगा कि उसका विवाह शिशुपाल के साथ निश्चित हुआ है तो वह बड़ी दुखी हुई। उसने अपना निश्चय प्रकट करने के लिए एक ब्राह्मण को द्वारका कृष्ण के पास संदेश भेजा कि मैंने आपको ही पति रूप में वरण किया है। मैं आपको छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकती। मेरे पिता मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहते हैं। विवाह की तिथि भी निश्चित हो गई। यदि आप मुझसे शादी नहीं करेंगे तो मैं आप अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। रुक्मणी का संदेश पाकर भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर शीघ्र ही कुंदनपुर की ओर चल दिए। उन्होंने रुक्मणी के दूत ब्राह्मण को भी रथ पर बिठा लिया था। श्री कृष्ण के चले जाने पर पूरी घटना बलराम के कानों में पड़ी। वे यह सोचकर चिंतित हो उठे कि श्री कृष्ण अकेले ही कुंदनपुर गए हैं, अतः वे भी यादवों की सेना के साथ कुंदनपुर के लिए चल पड़े। उधर भीष्मक ने पहले ही शिशुपाल के पास संदेश भेज दिया था। फलतः शिशुपाल निश्चित तिथि पर बहुत बड़ी बारात लेकर कुंदनपुर जा पहुंचा। सभी राजा कृष्ण से शत्रुता रखते थे। विवाह का दिन था। सारा नगर बंधनवारों और तोरणों से सज्जित था। मंगल वाद्य बज रहे थे। मंगल गीत भी गाए जा रहे थे। पूरे नगर में बड़ी चहल पहल थी। नगरवासियों को जब इस बात का पता चला कि श्री कृष्ण और बलराम भी नगर में आए हुए हैं, तो वे बड़े प्रसन्न हुए। वे मन ही मन सोचने लगे, कितना अच्छा होता यदि रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ होता, क्योंकि वे ही उसके लिए योग्य वर हैं। संध्या के पश्चात का समय था। रुक्मणी विवाह के वस्त्रों में सज धज कर गिरिजा के मंदिर की ओर चल पड़ी। रुक्मणी ने गिरिजा की पूजा करते हुए उनसे प्रार्थना की, हे माँ, तुम सारे जगत की माँ हो, मेरी अभिलाषा पूर्ण करो। मैं श्री कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं करना चाहती। रुक्मणी जब मंदिर से बाहर निकली तो श्री कृष्ण ने विद्युत तरंग की भांति पहुंचकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर अपने रथ पर बिठा लिया और तीव्र गति से द्वारका की ओर चल पड़े। क्षण भर में ही संपूर्ण कुंदनपुर में खबर फैल गई कि श्री कृष्ण रुक्मणी का हरण करके उसे द्वारकापुरी ले गए। शिशुपाल के कानों में जब यह समाचार पहुंचा तो वह क्रोध हो उठा। उसने अपने मित्र राजाओं और उनकी सेनाओं के साथ श्री कृष्ण का पीछा किया, किंतु बीच में ही बलराम और यदुवंशियों ने शिशुपाल आदि को रोक लिया। भयंकर युद्ध हुआ। बलराम और यदुवंशियों ने बड़ी वीरता के साथ लड़कर शिशुपाल आदि की सेना को। श्रीमद्भागवत महायज्ञ के 6वें दिन कथा व्यास स्वामी श्री सुमेधानंद जी महाराज ने श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह प्रसंग आगे सुनाते हुए कहा कि शिशुपाल के वध के बाद श्री कृष्ण रुक्मणी का विवाह हुआ। श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह के प्रसंग को भक्तों ने मंत्रमुग्ध होकर सुना। इस प्रसंग में कलाकारों ने श्री कृष्ण व रुक्मणी के स्वरूप में सुंदर झांकियां प्रस्तुत की। भगवान के स्वरूप में इन कलाकारों पर श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा की और उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह के मंगल गीत गाए। इस प्रसंग में महिला श्रद्धालुओं ने जमकर भागीदारी की। प्रसंग में स्वामी जी ने कहा, रुक्मणी विदर्भ देश के राजा भीष्म की पुत्री और साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार थी। रुक्मणी ने जब देवर्षि नारद के मुख से श्री कृष्ण के रूप, सौंदर्य एवं गुणों की प्रशंसा सुनी तो उन्होंने मन ही मन श्री कृष्ण को वर मांग लिया था। महायज्ञ की पूर्णता पर प्रधान यजमान जगमोहन मंगला ज्योति मंगला मुख्य रूप से मौजूद रहे। राजीव गोयल, मुकेश बंसल, ललित गोयल, श्याम सुंदर मित्तल, वेद प्रकाश मंगला, कृष्ण मित्तल, अंकुश मोदी, राकेश मास्टर, सुनील पंडित, बसंता पंडित, सुरेश पंडित, विनोद शर्मा, पिंटू शर्मा आदि भक्तगण मौजूद रहे।